नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत। अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहते हैं, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो प्रश्न उद्दीपन का बनता है कि उद्दीपन किसे कहते हैं। तो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप ही सजीव अनुक्रिया करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अचानक हम घर से बाहर निकलते हैं तो सूर्य की तेज़ रोशनी अगर हमारे आँखों में आती है तो आँखें हमारी बंद हो जाती है, तो ये उद्दीपन के फलस्वरूप होता है। ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं। अचानक पाँव में कांटा अगर लग जाता है तो कांटे पर से पाँव हमारा हट जाता है। गरम तपेली पकड़ लेते हैं या गरम चीज़ के हाथ लग जाता है तो वहाँ से अचानक ही हाथ हमारा हट जाता है। तो ये सभी नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। ये सब उद्दीपन होते हैं। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। पहला तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो पहले हम तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका और पेशीय ऊतकों के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना हुआ तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र में असंख्य न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन या ये तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। न्यूरॉन्स में एक होते हैं ग्राही। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, और यह ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे कान जो ज्ञानेंद्रिय है वो सुनने का और शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करती है। आँखें देखने का और प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य करती है। त्वचा गर्म, ठंडा, स्पर्श, तापमान आदि के बारे में अनुक्रिया करती है। नाक किसी भी वस्तु की गंध का पता लगाने के लिए नाक अनुक्रिया करती है, और जीभ जो है वह स्वाद का पता लगाने का कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। एग्ज़ाम में तंत्रिका कोशिका का चित्र पूछा जाता है, तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को आपको बनाना सीखना है। कोशिका काय तंत्रिका के बीच में केंद्रक होता है। ये 1 2 3 4 5 6 उंगल वाली जो संरचना है स्टार के रूप में, उसमें फिर द्रुमिका और एक लंबी पूंछ होती है जो तंत्रिकाक्ष कहलाती है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है द्रुमिका। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना द्रुमिका कहलाती है। ये द्रुमिकाएँ सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य करती है। दूसरा जो भाग होता है कोशिका काय, प्राप्त की गई सूचना द्रुमिका से जो सूचना प्राप्त होती है वह विद्युत आवेग के रूप में चलती है, वह भाग कहलाता है कोशिका काय। और तीसरा होता है एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। यह सूचना को विद्युत आवेग को एक कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। मतलब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एक न्यूरॉन का एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका से जुड़ा हुआ रहता है। तो तंत्रिकाक्ष जो होते हैं यह सूचना के विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूसरी कोशिका के द्रुमिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है सिनेप्स या अंतर्ग्रथन। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान सिनेप कहलाता है। यहाँ विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेतों में बदल दिया जाता है जिससे यह आगे संचारित होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति व अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे अचानक हटना, मच्छर के काटने पर
अचानक हाथ का उस स्थान पर चला जाना, पाँव में कांटा चुभने पर कांटे पर से पाँव का अचानक उठ जाना, ये सभी उदाहरण प्रतिवर्ती क्रियाओं के हैं। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे ही उद्दीपन ग्राही अंग मतलब त्वचा पर आते हैं तो यहाँ से संवेदनाएं मेरुरज्जु में जाती है और मेरुरज्जु से वापस पेशी और पेशियों से वापस अनुक्रिया होती है और हाथ पीछे हटा लिए जाते हैं। अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक। ऐच्छिक अनुक्रियाएं अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे बोलना और सीखना, बोलना और लिखना। अनैच्छिक प्रक्रिया मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे श्वसन और दिल का धड़कना। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसका उदाहरण गर्म वस्तु छूने पर हाथ का हटा लेना। अब प्रश्न आता है प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु को छूने पर, कोई तीखी वस्तु चुभने पर हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है।